क्लास 10 स्टूडेंट एक्सरसाइज 7 को आगे बढ़ाते हुए 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन में एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो पहले छोटा रफ ट्रायंगल बनाओ, इस पे कोई भी नेम लिख सकते हैं। अब तीनों कोऑर्डिनेट ए बी और सी पे लिख देते हैं। ए के कोऑर्डिनेट 2 और 3 और बी के कोऑर्डिनेट -1 और 0, सी के कोऑर्डिनेट हो गए 2, -4। अब हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो त्रिभुज कह लो या ट्रायंगल का क्षेत्रफल बराबर या इक्वल 1/2 लिखो, बिग ब्रैकेट लिखो, यहाँ पे x1 लिखो प्लस x2 लिखो, ब्रैकेट बनाओ प्लस x3 लिखो, ब्रैकेट बनाओ और बिग ब्रैकेट क्लोज करो। तो फॉर्मूला 23, 31 और 12 को लिखना है y के ऊपर। तो क्या बनेगा, 23 को लिखेंगे हम y2 माइनस y3, 31 को लिखेंगे हम y3 माइनस y1 और 12 को लिखेंगे y1 माइनस y2। ऐसे फॉर्मूला लर्न करने का ये मेथड है। तो इसमें x1 y1 क्या होंगे, x1 होंगे और y1 होंगे पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट या निर्देशांक, x1 2 हो गया, y1 3। अब x2 बी के कोऑर्डिनेट बनेंगे। बी के कोऑर्डिनेट क्या है, -1 और y2 की वैल्यू 0। ऐसे ही सी के कोऑर्डिनेट x की 3 वैल्यू आ गई 2 और y की 3 को -4 मान लेंगे। अब वैल्यू रखते हैं 1/2, ऐसे ही वैल्यू रखना। x1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 लिखो, x2 की वैल्यू -1 को ब्रैकेट में लिखना और x3 की वैल्यू 2 लिखते हैं। अब y2 माइनस y3 यानी कि 0 माइनस फॉर्मूले में है तो y3 की वैल्यू -4 है, तो यहाँ पे -+4 लिखा जाएगा। ऐसे 31 को 3 और 1 को लिखा जाएगा -4 -3 लिखा जाएगा। अब क्या लिखा जाएगा 12 यानी कि 3 माइनस 0 लिखा जाएगा। अब स्मॉल ब्रैकेट को सबसे पहले सोल्व करेंगे। 2 ब्रैकेट 0 में प्लस को 4 किया, 0 में प्लस को 0 में 4 को प्लस किया जाता है तो 4 आएगा, -1 यहाँ पे दोनों माइनस किया तो 4 और 3 7 बन जाएगा, +2 यहाँ पे 3 में से 0 को माइनस करेंगे 3 आएगा। अब स्मॉल ब्रैकेट के पहले जो है क्या क्या है उसकी मल्टीप्लाई ब्रैकेट में अंदर करनी है। 2 4 जाए माइनस माइनस प्लस 7 1 जा 7, 2 3 जा 6। अब 1/2 लिखेंगे। अब अंदर वालों को प्लस या माइनस करेंगे। 8 में 7 को प्लस किया और 6 को प्लस करके 21 आ जाता है। अब
21 1 की मल्टीप्लाई 21 में की 21/2 यूनिट स्क्वायर लिख लो, क्योंकि एरिया है, या मात्रक लिख लो या इकाई स्क्वायर या वर्ग इकाई लिख सकते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट हो जाता है। अब फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कैसे बनेंगे, बस कोऑर्डिनेट को चेंज करना है। सेम मेथड है, कोऑर्डिनेट चेंज करेंगे और x1 x2 x और y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। कैसे लिखते हैं, इसमें क्या है, ए के कोऑर्डिनेट -5 और -1, ये तो ए पे कोऑर्डिनेट है। बी पे है 3 और -5 और सी पे है 5 और 2। अब x1 की वैल्यू और y1 की वैल्यू ए के कोऑर्डिनेट हो गए -5 और -1, ये तो x1 y1 की वैल्यू हो गई। बी के जो निर्देशांक है वे x2 y2 होंगे, तो x2 की वैल्यू 3 हो गई और y2 की वैल्यू -5 हो जाएगी। x3 की वैल्यू सी के कोऑर्डिनेट या निर्देशांक 5 और 2 बन जाएंगे। अब वैल्यू रखेंगे 1/2 x1 की वैल्यू -5 स्मॉल ब्रैकेट में लिखो, इसके बाद ब्रैकेट बनाओ प्लस ब्रैकेट बनाओ और भी ब्रैकेट खोलो। ये x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू 3, x3 की वैल्यू 5। अब 23 माइनस का 5 y2 की वैल्यू है और y3 की वैल्यू 2 है। फॉर्मूले में माइनस होने के कारण माइनस लिखा जाएगा। अब y3 की वैल्यू 2 है, माइनस फॉर्मूले में है और y1 की वैल्यू -1 है, तो माइनस माइनस प्लस प्लस का 1 लिखा जाएगा। अब लिखा जाएगा 12 का मीन y1 माइनस y2, तो -1, क्योंकि y2 की वैल्यू माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, -5, ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस के 7 हो जाएंगे, प्लस 3 में 1 को प्लस किया 3 और 2 में 1 को प्लस किया 3 बन जाएगा 5। ऐसे 1 माइनस का प्लस का 5 है तो प्लस का 4 आएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, तो बिग ब्रैकेट माइनस माइनस प्लस 7 5 35 प्लस 3 3 9 प्लस 5 4 20। अब तीनों को प्लस करते हैं, तीनों ही प्लस के हैं तो दोनों प्लस होकर कितना हो जाएगा 64 बन जाएगा। 29 और 35 64। अब 64 को क्या लिखेंगे, 64/2, 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद 64/2 2 से डिवाइड कर दो 32। तो एरिया यानी कि क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 32 वर्ग इकाई बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसे ही है। करना कैसे है, क्वेश्चन 1 में और 2 में थोड़ा ही चेंज है।
फॉर्मूला यही 23, 31, 12 यानी कि 23, 31 और 12 का यूज किया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, एक ट्रायंगल बनाओ, 3 कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, तीनों पे ABC लिखने के बाद में कोऑर्डिनेट लिखो। तो फर्स्ट पार्ट क्या बनता है, फर्स्ट पार्ट में है 7 और 2 और 5 और 1 और C पे लिखना है 3 और K। x1 की वैल्यू 7, A के जो कोऑर्डिनेट होंगे y1 की वैल्यू 2 होगी, B के कोऑर्डिनेट क्या है 5 और 1 है, तो x2 की वैल्यू 5 और y2 की वैल्यू 1 आएगी। C पे क्या लिखा है, C पे लिखे हैं 3 और K, x2 की वैल्यू 3 होगी और y3 की वैल्यू K हो जाएगी। अब कैसे लिखेंगे, चूँकि बिंदु ABC कोलिनियर है या समरेख है संरेख है, इसीलिए ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा। यदि तीन बिंदु समरेख होते हैं तो ट्रायंगल का एरिया के इक्वल 0 आएगा। तो अब फार्मूला लिखते हैं, क्या फार्मूला है 23, 31, 12 प्लस इक्वल टू 0 लिखा जाएगा। बस इतना चेंज है इसमें, x1 यहाँ पे x2, x3, y2 माइनस y3 23, y3 माइनस y1 31 और y1 माइनस y2 ये 12 बन जाता है। और वैल्यू पुट करते हैं, 1/2 x की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू 7 है, ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट इजिकल टू 0। x1 की वैल्यू 7, x2 की वैल्यू 5 और x3 की वैल्यू 3 है। अब 23 का मतलब 1 माइनस K लिखा जाएगा, y2 की वैल्यू K है और फॉर्मूले में माइनस y3 की वैल्यू K। अब 31 का मीन हो गया, y3 की वैल्यू क्या है K और माइनस y1 की वैल्यू 2 है। अब y1 की वैल्यू 2 है और y2 की वैल्यू 1 है। 1/2 को उधर करते हैं और यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 से मल्टीप्लाई की, 7 × 1 = 7 माइनस 7K प्लस 5 की मल्टीप्लाई की 5K, 5 × 2 = 10 प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 3 में करके 3 आ जाएगा, इजिकल टू 0 × 2, यहाँ पे तो 0 ही आएगा। अब लाइक टर्म यानी कि K वाले टर्म लिखते हैं, माइनस का 7K प्लस का 5K प्लस 7 प्लस 3 माइनस का 10 इजिकल टू 0। तो माइनस का क्या बच गया, 7 में से 5 हो जाके 2K आ गया,
7 से और 3 प्लस हो गए 10 आ गया। 10 में से 10 को माइनस करके 0 आ गया, तो -2 की वैल्यू यहाँ पे 0 आ गई, इधर भी 0 है, तो 2k की वैल्यू -2k की वैल्यू 0 और k की वैल्यू भी 0/-2 = 0 आ जाती है। इस प्रकार k की वैल्यू 0 बन जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। 2 का सेकंड पार्ट भी ऐसे ही करना है, बस वैल्यू कोऑर्डिनेट चेंज करने हैं तुम्हें। फिगर यही रखना, ऐसे ही फिगर से बना के करना है तुम्हें। क्या क्या है, ए पे है 8 और 1 और बी पे है हमारा k और -4 और सी पे लिखना 2 और -5। तो x1 की वैल्यू 8 हो गई, y1 की वैल्यू 1 हो गई, x2 की वैल्यू k हो गई और y2 की वैल्यू -4 हो गई और x3 की वैल्यू 2 हो गई और y3 की वैल्यू -5 बन जाती है। ऐसे ही लिखना है, यही लैंग्वेज है सेकंड पार्ट में भी, बस वैल्यू रखते हैं 1/2 x1 की वैल्यू 8 ब्रैकेट प्लस x2 की वैल्यू k ब्रैकेट x3 की वैल्यू 2 ब्रैकेट प्लस = 0 और वैल्यू रखते हैं ब्रैकेट में y2 -4 और -3 है, ये तो -4 लिखा जाएगा, परंतु माइनस में फॉर्मूले में माइनस है, तो y3 की वैल्यू माइनस में है, तो माइनस +5 लिखा जाएगा। अब लिखना है हमें 23 हो चुका, 31 लिखना है। 31 क्या है, 31 में y3 की वैल्यू -5 है और y1 की वैल्यू 1 है। अब y1 की वैल्यू 1 है और y2 की वैल्यू -4 है, फॉर्मूले माइनस होने के कारण प्लस हो जाएगा। अब 1/2 को उधर कर देते हैं, 8 ये प्लस का है, 4 प्लस माइनस का है और 5 प्लस का है, तो प्लस का 1 आएगा, प्लस ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस के 6 बन जाएगा, दोनों माइनस के प्लस हो गए, 5 में 1 को प्लस करके 6 बनेगा, 2 और 1 में 4 को प्लस करके 5 बन जाएगा, = 0 × 2 मल्टीप्लाई करते हैं, 8 × 1 = 8 माइनस प्लस माइनस 6k प्लस 2 × 5 = 10 = 0। अब दोनों प्लस करते हैं, -6k 10 में 8 को प्लस किया 18, दोनों प्लस के हैं, = 0 -6k = इधर 18 प्लस का इधर जाके माइनस का बनेगा, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, k की वैल्यू 18/6 मल्टीप्लाई या डिवाइड बनेगा, 6 × 3 = 18, तो k की वैल्यू 3 आ जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में है एक ट्रायंगल है ऐसा,
इसमें तीनों कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ए पे क्या लिखेंगे 1 और -1। बी पे लिखेंगे हम 0 और -1 है, और यहाँ पे 2 और 1 है, और सी पे है 0 और 3 है। अब ये का इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल, पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, इसके बाद में इसके मध्य बिंदु, ये का इस ट्रायंगल के मध्य बिंदु से जो ट्रायंगल बनेगा इसका एरिया किस अनुपात में होता है या किस रेशियो में होता है। तो पहले ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं। ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, फॉर्मूला वही है x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 ब्रैकेट क्लोज प्लस x2 ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट क्लोज y2 माइनस y3 और y1 माइनस y2। इसमें क्या बनेंगे, अब लिखना है तुम्हें ए के जो निर्देशांक होंगे तो वे x1 y1 क्या है 0, और y1 की वैल्यू -1 होगी, x2 की वैल्यू और y2 की वैल्यू क्या बनेगी 2 और 1 आएगी, और x3 की वैल्यू 0 बनेगी और y3 की वैल्यू 3 बन जाती है। अब एरिया निकालते हैं 1/2, x1 की वैल्यू 0 प्लस x2 की वैल्यू 2 ब्रैकेट और x3 की वैल्यू भी 0 है। अब ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को रखते हैं y2 माइनस y3 तो 1 - 3। अब क्या करेंगे 3 और 1 3, और ये माइनस की वैल्यू है y1 की तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब वैल्यू रखते हैं 12 की रखी जाएगी -1 और -1, क्योंकि फॉर्मूले में -1 है, जबकि y2 की वैल्यू प्लस की है तो इसलिए माइनस लिखी जाएगी। अब 1/2, ये तो 0 है, 0 ब्रैकेट माइनस का 2 प्लस 2, 3 में प्लस 1 को प्लस करते हैं 4 प्लस 0 माइनस का 2, बिग ब्रैकेट क्लोज करते हैं 1/2, 0 से किसी की मल्टीप्लाई कर दे 0, 2 4 जा 8 प्लस 0, 0 की मल्टीप्लाई माइनस में कर लो या प्लस में कर लो 0 आती है। अब 0 में 8 को प्लस करके 8 1/2 इंटू 8 को कट कर दिया 2 से, 2 4 जा 8, तो जो एक बड़ा ट्रायंगल ABC है इसका एरिया 4 यूनिट स्क्वायर या वर्ग इकाई आ जाता है। अब इसने कहा इस ट्रायंगल की भुजाओं के मध्य बिंदु से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया के साथ इसका अनुपात निकालना है, इस बड़े ट्रायंगल के एरिया के। अब हम निकालेंगे BC के मध्य बिंदु, BC के बीच में हमने BC के मध्य बिंदु D के निर्देशांक, फॉर्मूला कौन सा होगा 7.2 का x = x1 + x2
अपॉन 2। ऐसे y का होगा y इजिकल टू y1 प्लस y अपॉन 2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी बी सी के लिए 2, बी सी के लिए क्या होगा x1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 1 और x2 की वैल्यू 0 और y2 की वैल्यू 3 बनेगी। अब वैल्यू रखते हैं, x1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस x2 की वैल्यू 0 अपॉन 2, तो 2 अपॉन 2 यानी कि 1 आ जाता है। तो डी के कोऑर्डिनेट हो गए 1, अब y की वैल्यू निकालते हैं, y1 की वैल्यू 1 है और y2 की वैल्यू 3 है अपॉन 2। 3 में 1 को प्लस किया 4 अपॉन 2, 2 2 जा 4, तो y की वैल्यू 2 आ जाती है। तो यहाँ पे डी का दूसरा कोऑर्डिनेट यानी कि कोटि 2 आ जाती है। इस प्रकार हम डी निकाला है, इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे इस बार ए सी का मध्य बिंदु। ए सी का मध्य बिंदु ई के निर्देशांक, जैसे हमने इसमें किया है बी सी के में, इसमें भी ए और सी के x1 y1 हो जाएंगे। तो x1 क्या होगा x और y का फॉर्मूला सेम है जो पहले इस बी सी के मध्य बिंदु डी को निकालने में किया गया है। तो x1 y1 क्या बनेंगे x1 बनेंगे 0 के, x1 ए के निर्देशांक x1 y1 बनेंगे और x2 y2 बनेंगे सी के निर्देशांक। सी के निर्देशांक क्या है 0 और 3 है। आप फॉर्मूला वही है x1 प्लस x2, दोनों को प्लस कर देते हैं 0 प्लस 0 अपॉन 2 यानी कि 0 अपॉन 2 इजिकल टू 0। डी के कोऑर्डिनेट आ गए 0, पहला भुज तो 0 आ जाता है यानी कि एब सीसा भी कहते हैं इसको इंग्लिश में। अब y की वैल्यू क्या आएगी -1 प्लस 3 अपॉन 2, 3 प्लस का और 1 माइनस का प्लस का 2 बचेगा अपॉन 2, 2 1 जा 2, तो 1 आ जाती है। तो 0 और 1 आ गई ई की। इसी प्रकार ए बी के मध्य बिंदु एफ के निर्देशांक, जैसे इन बी सी के और ए सी के निकाले हैं ऐसे ही ए बी के निकालेंगे। तो x और y x1 y1 क्या बनेगा x1 तो 0 बनेगा ए के कोऑर्डिनेट, y1 होगा -1 और बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 बनेंगे। x2 की वैल्यू 2 आ गई और y2 की वैल्यू 1 आ जाती है। अब 0 में 0 प्लस 2 अपॉन 2 यानी कि 2 अपॉन 2, 2 से 2 कट करके 1, तो x की वैल्यू 1 आ गई। ऐसे y की वैल्यू क्या है -1 और 1 अपॉन 2 यानी कि 0 अपॉन 2 इजिकल टू 0 आ जाती है। अब ऐप के कोऑर्डिनेट आ गए, x के पहले लिखा जाएगा और y बाद में लिखा जाएगा। अब ये जो ट्रायंगल बना जॉइन करने के बाद में ये ट्रायंगल बना डी ई एफ का। अब हमें डी ई एफ का क्षेत्रफल निकालना है। डी ई एफ का क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल के लिए हमें फॉर्मूला
इसका ही यूज करना है 23 31। तो 1/2 क्या आएगा, x1 की वैल्यू प्लस x2 की वैल्यू प्लस x3 की वैल्यू और प्लस, अब x1 क्या बनेगा, x1 को हम तीनों बिंदुओं में से x1 x2 किसी को भी लिया जा सकता है। ये जो नहीं है कि D के लेने हैं या E के लेने हैं या F के लेने हैं। तो x1 बनेगा हमारा, हम F को मानते हैं, F के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 1 और y1 की वैल्यू 0। और अब हम D के मानते हैं, x2 y2 की वैल्यू बनेगी 1 और 2 बनेगी। ऐसे x3 की वैल्यू और y3 की वैल्यू को हम E के मानते हैं, 0 और 1 वैल्यू रखते हैं। x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू भी 1 और x3 की वैल्यू 0। अब 23 लिखते हैं, y2 माइनस y1, ये 23 31, 1 माइनस 0, ये 31 हो जाता है और 12 हो जाएगा, 0 माइनस 2 हो जाएगा। अब करते हैं 1/2, 1 2 में से 1 को माइनस करके 1 प्लस 1, 1 में से 0 माइनस करने के बाद में 1 प्लस 0 और माइनस 2, 1/2, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 0 में माइनस 2 से मल्टीप्लाई करी 0 आती है। अब 1 1 2 हो जाएगा, 1/2 2, 2 से कट कर दिया 1, तो इसका एरिया 1 वर्ग इकाई आ जाता है। अभी इस क्वेश्चन में इसका अनुपात का मतलब अपॉन किसके साथ है, ऊपर क्षेत्रफल त्रिभुज DEF का अपॉन क्षेत्रफल त्रिभुज ABC, यानी कि छोटा त्रिभुज जो मध्य बिंदु से बना है उसके अपॉन बड़े वाला लिखना है। छोटे का आया 1 और बड़े का आया था 4 वर्ग, तो ये अपोन को रेशियो में लिख देते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, अब 5 किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एक ट्रायंगल के तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। हमें ये प्रूव करना है कि माध्यिका का मीन एक साइड के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये त्रिभुज AB है, ABC है, इसके निर्देशांक लिख देता हूँ मैं। इसके निर्देशांक A के हमने 4 और -6 रखे और B पे हमने 3 और -2 रखे और C पे हमने 5 और 2 रख देते हैं। अब इसने ये कहा है कि हमें सिद्ध करना है या दर्शाना है या प्रूव करना है कि माध्यिका इस ट्रायंगल को 2 बराबर एरिया में डिवाइड करती है। तो माध्यिका तो इसमें है ही नहीं, तो माध्यिका होगी BC का मध्य बिंदु D के निर्देशांक निकालते हैं। सबसे पहले BC के मध्य बिंदु D के निर्देशांक, जो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, x1 के निर्देशांक
एक्स क्या होगा, x1 प्लस x2